राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज महासमुंद जिला की सरायपाली सीट जो उड़ीसा बॉर्डर से पूरी लगी हुई है, उसकी विधायिका श्रीमती चातुरी डिग्रीलाल नंद जी का रिपोर्ट कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप पिछले चुनाव में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बन गई और सरायपाली से भाजपा ने अपने कद्दावर नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सरला कोसरिया जी को टिकट दिया, लेकिन 42,000 वोटों से उनकी बहुत बुरी हार हुई और 2018 में यहाँ कांग्रेस पार्टी से किस्मत लाल नंद जी 53,000 वोटों से जीते। तो ऐसा क्या कारण है जब सरायपाली पिछले 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी हार रही और कांग्रेस भारी मतों से चुनाव जीत रही है? इसको भी समझने का प्रयास करेंगे और चातुरी नंद जी का रिपोर्ट कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि वो इन 2 सालों में इस विधानसभा में कितना काम करी, कितना सक्रिय रही, कैसा उनका व्यवहार है, काम करने का तरीका कैसा है, इन सब चीजों को समझते हैं। महासमुंद जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही कठिन और तकलीफदायक जिला। इस जिला में 4 सीट है। आज शुरुआत करते हैं सरायपाली विधानसभा की विधायिका श्रीमती चातुरी नंद जी, जो पिछला चुनाव लगभग 42,000 भारी मतों से जीती और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष रही श्रीमती सरला कोसरिया जी को हराई। आपको एक बात बताऊं, मैं इसी सरायपाली विधानसभा से मध्य प्रदेश राज्य को बनाने वाले, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना करने वाले पंडित रविशंकर शुक्ल जी विधायक बन चुके हैं। और जो तोस गांव पड़ता है इस विधानसभा का, जो बड़ा प्रसिद्ध गांव है, सतपति परिवार का स्वर्गीय जयदेव सतपति जी इस्तीफा देते हैं। और जहां तक मेरे को याद है, मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पंडित रविशंकर शुक्ल जी निर्विरोध विधायक चुने जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि वो प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। उड़ीसा के कल्चर से पूरा सरायपाली विधानसभा पूरा पटा हुआ है। उड़ीसा के लोगों की संस्कृति, सभ्यता, गांव-गांव में जगन्नाथ भगवान का मंदिर, क्योंकि 1905 के पहले तक साकरा तक सरायपाली, बसना, पिथौरा ये सब संबलपुर के हिस्सा रहे, संबलपुर स्टेट के राजा के। इसलिए ये पूरा एरिया बसना, सरायपाली और पिथौरा का काफ़ी हिस्सा उड़ीसा संस्कृति और सभ्यता, उड़िया बोली वाले लोगों की आपको जगह जगह बहुत आयत मिलेगी। और फिर कोलता समाज की अपनी एक छाप है, अपनी एक मौजूदगी है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जब सरायपाली 2008 के पहले जनरल सीट हुआ करता था, तब भारतीय जनता पार्टी के श्री त्रिलोचन पटेल जी, जो अघरिया समाज से आते हैं, वो 2003 में लगभग 9,000 वोटों से राजा साहब देवेंद्र बहादुर जी को चुनाव हराते हैं। सरायपाली और बसना दोनों आपस में ऐसे गुथे हुए हैं कि कब आप सरायपाली विधानसभा पहुंच जाओगे और कब आप बसना विधानसभा पहुंच जाओगे, कोई पता नहीं चलता। क्योंकि दोनों विधानसभा को भले नाम 2 हैं, लेकिन आप
एक ही विधानसभा मानो, और उसके बाद जैसे ही भटगांव विधानसभा खत्म होता है और उसके बहुत सारे हिस्से सरायपाली में और बहुत सारा भाग बसरा में आता है और सरायपाली आरक्षित होता है, तो राजनीतिक ऐसा खेल होता है कि त्रिलोचन पटेल इतने कद्दावर नेता को दोबारा टिकट नहीं दी जाती। शानदार विधायकी करने के बाद भी इवन 2018 में रायपुर में रहने वाले डीसी पटेल जो कोचिंग चलाते हैं उनको टिकट दे देती भारतीय जनता पार्टी, जो आधा वोट नहीं पाते, मतलब तीसरे नंबर पर आते हैं और दूसरे पे निर्दलीय विधायक आते हैं। लेकिन आज सरायपाली विधानसभा का ही विश्लेषण करते हैं, वहाँ की विधायिका श्रीमती चातुरी नंद जी का करते हैं। आपको एक बात बता दूं मैं कि ये भी शिक्षा विभाग से जुड़ी थी, मतलब शासकीय कर्मचारी थी। इसके पहले किस्मत लाल नंद जी जो 52,000 वोट से कांग्रेस से जीते, श्याम तांडी को हराए, वो भी पुलिस विभाग में थे। उसके पहले रामलाल चौहान जी गाड़ा समाज, देखिए यहाँ गाड़ा समाज का अपना ताकत है। अघरिया, कोलता, गाड़ा जबरदस्त ताकतवर समाज है इस एरिया में। और रामलाल चौहान बीजेपी से जब जीतते हैं तो वो भी शायद पुलिस विभाग में रहते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो सरायपाली में लगातार 3-4 चुनाव से शासकीय कर्मचारी ही विधायक बनते आ रहे हैं। पूरा विधानसभा घुमा, भंवरपुर जो भटगांव क्षेत्र का शामिल हुआ, ये बहुत स्ट्रांग बेल्ट माना जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए। और जबरदस्त अंतर्विरोध, अच्छे भाजपा के नेताओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया, बसना हो चाहे सरायपाली हो। और कांग्रेस की ताकत बढ़ी। वैसे भी विद्या भैया, स्वर्गीय शहीद विद्या भैया की एक कर्मभूमि रही, लगभग 8-9 बार वो सांसद रहे। महासमुंद से शायद 7 बार लगातार सांसद रहे। एक बार भगीरथ पंडित श्यामचंद्र शुक्ला जी सांसद रहे। इसलिए चाहे धमतरी जिला हो, चाहे महासमुंद जिला हो, चाहे आपका गरियाबंद जिला हो, इन जिलों में, तीनों जिलों में कांग्रेस अगर मजबूत है तो शुक्ल परिवार, विद्या भैया और श्याम भैया के कारण मजबूत दिखाई पड़ती है, जड़ें मजबूत हैं। और 2 साल में कुछ काम करी गांव में विधायक निधि का? हाँ? नहीं दी। पहले में दिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया। ऐसा क्यों? अपने गांव के नाम जाने के क्या है? अपने गांव के जो उसी पार्टी के जुड़े हुए हैं वो जाने सरपंच नहीं, देखिए वो अलग बात है, कौन किस पार्टी से वो एक अलग विषय है, लेकिन विधायक को तो आना चाहिए ना। हाँ। विधायक तो सबका है ना भैया। हर एरिया में पानी टंकी भी है, पानी टैंकर अपने गांव में नहीं है। नहीं, वो प्लास्टिक वाला वो ट्रैक्टर वाला वो जो आता है ट्राली के साथ, टैंकर हर गांव में एक। हाँ, लेकिन हमारे गांव में एक भी नहीं है। कोई किसी के द्वारा। तो गर्मी में पानी की समस्या रहता है क्या? बहुत रहता है। अभी नहीं है पानी की, पीने का पानी नहीं है यहाँ पे। अच्छा। वो आगे टंकी लगा हुआ है, उनसे पानी कभी नहीं निकलता। आप लोग अधरिया है, खोलता है। भारतीय जनता पार्टी में त्रिलोचन पटेल जैसे, पुराने अमर बग्गा जैसे लोगों को पूरी तरह से किनारे लगाया गया। खासकर त्रिलोचन पटेल जी को जब से ये सीट आरक्षित हुई, मेरे को लगता है कि कांग्रेस की कमजोरी बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। कमजोरी अगर दिखाई पड़ती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरायपाली विधानसभा में दिखाई पड़ती है। इसीलिए 2023 में 42,000 वोटों से चातुरी नंद जी चुनाव जीतती हैं। कुल मिलाकर पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इनकी सक्रियता जबरदस्त है। लोगों से मिलना, बात करना, व्यवहार के रूप में, कुल मिलाकर राजनीति में जो आवश्यक चीजें हैं वो चातुरी नंद जी निभा रही हैं और क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी हैं। लेकिन शिकायत तो शिकायत है। से बात करते हैं। मैं एक बार बोलूं विधायक के, देखिए यहाँ जो है ना, अभी अपना सराइक वाली जो राजनीति है, सराइक वाली राजनीति इतना घटिया हो गया। किस संदर्भ में? वो अधिकारी लोग का यहाँ राज चल रहा है। अधिकारी लोग, जितना भी अधिकारी है
यहाँ सराई पानी में कौन नेता है क्या है पता नहीं क्या, सब अधिकारी लोगों का राज चल रहा है। और जहाँ देखो खाली पैसा चल रहा है अधिकारी लोगों का। बिना पैसा सराई पानी गुटबाजी। नहीं, बीजेपी में गुटबाजी है ना, ऐसा बोलो ना। मैं पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब गुटबाजी है। हाँ और अधिकारी भयंकर पैसा खा रहा है। हाँ, बस बिना पैसा से कुछ नहीं। तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, एसपी ऊपर तक ऊपर आदमी का नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहे। कोई जनता का और भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं है हाँ सराई पाली में कि वो अपना तो मदद कर सके। हाँ, कोई मदद नहीं कर रहा है। नहीं ये गुटबाजी है। और सरला को सरिया जाते हैं तो वो मदद करती है। वो मदद करती है। क्या मदद करती? फिर अधिकारी पैसा क्यों खा रहे हैं? अरे वही तो बोल रहे हैं लोग सब साथ यहाँ तो इसमें और जो पैसा दे रहा है उसको 1-1 लाख रुपए दे रहा है। हाँ ये बताओ। रात को आके पैसा लेके जा रहे हैं। हाँ रात को पैसा मिल जाता है हमारे यहाँ भी वही नौबत है। वही है। हाँ वही हाँ, नौबत वही है। है। आप दिन भर वहाँ जोगे रहोगे आपको 25,000 मिलेगा। हाँ। उसके बाद रात को आधा जा रहे हैं घंटा, आदमी, रात को जाओगे 1 लाख आधा घंटा। रुपए लेके आ रहे हैं। 1 लाख रुपए लेके आओ आधा ऐसे ऐसे घंटा। आदमी पटे भाई, पटे हैं। कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं था। कांग्रेस होता है। पिछले 5 साल में ऐसा नहीं था। हाँ एक समझ के 2 घंटा का। ये 2 साल में ज्यादा हुआ है। बहुत ज्यादा मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। हाँ अच्छा, एक तो बात ये हो गया। दूसरा, ईमानदारी से साहू जी, ऋषि जी, चातुरी नंद 2 साल में कैसी विधायक है? काम आप चाहती आती? जाती है। हाँ, कोई प्रोग्राम लोगों की बात सुनती है। सुनती भी है लेकिन दीपक के नहीं करते। मतलब उनका तो कोई क्या दिया बीजेपी क्या करती है या कांग्रेस भी मांगवा, ये पॉलिटिक्स से बाहर के लोगों को जो टिकट देते हैं ना, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। अब तो बस इतने अच्छे हिरिय कार्यकर्ता है दर्शियों में, रायगढ़ में, ऐसे किया हाँ टीआई को दे दिए या उसको दे दिए या उसको दे दिए या बाहरी को दे दिए, तो आपसे नेता कहाँ गए? अच्छा, जैसे ही 1-2 नेता गलत निकले तो वो क्षेत्र बिगड़ जाता है, क्षेत्र खत्म हो जाता है उस पार्टी का। एक भी छोटी मोटी गलती करते गए बार बार, खेल खत्म। आखिर क्षेत्र हाँ इस समय भी तो वही हुआ, कहानी वही हुआ। इस समय बीजेपी को थोड़ी पता था, बीजेपी वाला इतना स्ट्रांग है तभी तो हारेगी। इन लोगों का जो मिस मैनेजमेंट है ना बहुत ज्यादा। वो लोग क्या सोच रहे थे ना हम जीत जाएंगे। हम है बस वैसे के चक्कर में आ रहे हैं। नवीन पटनायक जैसे किया कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। नहीं, वो एक वो पांडियन वाला इशू आ गया। इश्यू आ गया एकदम। पांडियन जो काम किया मंत्री को बहुत अच्छा बना दिया। पांडियन ने जो काम किया है वो आज एक अच्छा किया है। इस काम अभी समझ रहा है अलग अलग स्टेट का आदमी अभी भी मैं आगे आपका छत्तीसगढ़ में पॉलिटिक्स चलाऊंगा तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नॉर्मल अलग जगह जबकि मैं हिंदी बोल पा रहा हूँ तो इंडिया सारा 6 कितने बोल रहा है। हाँ यस है नवीन पटनायक जी तो उड़िया बोलते ही। हाँ उसका तो काम करने के लिए जैसे बता रहे ना ग्राउंड मतलब ग्राउंड साथ जमीन से जुड़ा हुआ। टेक्नोलॉजी बताइए, लकड़ी के कुर्सी काटता है, अपने जीवन में 1 रुपये नहीं खाया, 1 रुपया कम फिर मैं बता, फिर वही बात आगे नहीं ईमानदार आदमी है जोगी बाबा। मनोहर पर्रिकर जी के बारे में बोले, जब उनकी डेथ हुई कई बार चीफ मिनिस्टर, रक्षा मंत्री और उनके अकाउंट में डेथ नहीं, आप सबको बेईमान, आपके हिसाब से बेईमान कौन कौन है? ईमानदार मतलब पैसे में, काम के प्रति ईमानदार। आपने तो कोरोना भ्रष्टाचार में कमाया नहीं ऐसा ध्यान बताओ अभी तो 20 साल विधायक तो है ना वो।
तो मुख्यमंत्री के भी बोल रहा हूँ उसको हटा सकते हो। वो कुछ विधानसभा के मतलब वो विधायक लोग का नेता है ना, और वो मुख्यमंत्री बन गया। आपका कार्यकाल जो सभा वाला रहता मुख्यमंत्री का अलग रहता है। अभी विधायक है सभी जो ऐसे ईमानदार कौन है जो अच्छा काम कर रहा हूँ। बहुत लोग हैं। चौधरी ने देख लो, आप भी तारीफ किए ना। काम कर रहे थे तो काम सब मैं पैसा आप बताओगे, पैसा खाई क्यों? तो मैं कैसे जानूंगा? कौन क्या करता है। क्योंकि मैं तो स्कैंडल में फंसे देखा नहीं अभी तक। भी आप ये बताओ, भ्रष्टाचारी अब किसको मानोगे आप? जो स्कैंडल में फंसा हो, या जिसके खिलाफ FIR हो, या जिसके पास भयंकर संपत्ति। अभी सारी परेशान नगर पंचायत से आ गया ना आपको, नगर पंचायत है ना, विधायक तो छोड़ दिए ना। पंचायत तो नगर पालिका है बोर्ड वाला पानी देते हैं कैसा? अब नगर पंचायत में आ गया, मतलब आप व्यक्तिगत बात वो होगा। नहीं, आप विधायक से हट गए ना। अभी आप नगर पंचायत में बोले ना, नहीं नहीं, आप नगर पंचायत में आए ना। नब्बे सीट पे सब 27-28 सीट पर घुमा। अपने जगह पे चौधरी ने उनको अच्छा बताया वहाँ पर भी। अच्छा हम अभी अच्छा बता कहाँ के मैं तो बलौदाबाजार भांडा पड़ा। कैसी विधायक आपकी? चौधरी नंद है ना? ठीक है, ठीक। आती गाँव आपकी सक्रिय, अभी तिरंगा यात्रा वगैरह सब निकाल रहे थे। अरे हाँ अच्छी और पैसा से देती विधायक निधि का विकास में, डेवलपमेंट, लोगों की बात सुनना, व्यवहार कैसा है? व्यवहार बढ़िया है। सरपंच कौन है? सरपंच मोहित राम रोहिया है। रोहतिया मतलब कौन सा समाज? हरिजन 2 साल में एक विधायक कितनी बार आएंगे गाँव में? चौधरी में 2 साल में 4-5 बार आते। 6 बार में ये काफी सक्रिय, मतलब ये सामुदायिक भवन उद्घाटन हेलो घुमा लें। अच्छा, उसके बगल एक जो और जो किशोर जो आंगन थे वो कैसे विधायक थे इसके पहले? उससे ये अच्छी। कई बार अच्छा, 2 चुनाव से बीजेपी हार रही है। अच्छा, सरला कौशल ये इतना वोट से कैसे हार गई? 42,000 वोट से कैसे हार गई? क्या कारण है आपको लगता है? हमारे गांव में तो जितनी है तो उस गांव से जीती है। तो गांव में 2400 वोट में से ये सरला को 1900 वोट पाए। अरे बाप रे, एक तरफा ऐसा क्यों? यहाँ बीजेपी के ज्यादा है। हर चुनाव हाँ प्राय बीजेपी लीड लेती है। नहीं, लेकिन चलिए आपकी गांव का छोड़ते हैं। ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या कारण है कि इतना वोट से हार गई? बहुत ज्यादा वोट से हारी भाई, 42,000। रखना कार भी तो उसमें क्या है, अभी आप किसान लोग एक तरफ बाबूलाल कांग्रेस की। और बख्तर और दूसरी बात क्या है, उसके हस्बैंड के नेचर के हिसाब से हाँ, उसके हस्बैंड का बहुत शिकायत है। शिकायत खूब शराब की उल्टा सीधा बोलना, हाँ वो गाली गलौज कर देना। हस्बैंड के नाम क्या वो कारण है। एक किसान वगैरह पहले जो कैसे समझते हैं ये तो सरकार को किया बढ़िया है, बढ़िया उनका व्यवहार में वो भी बहुत एक्टिव है, आती है उनका भी दौरा वगैरह होता रहता है। व्यवहारिक 42,000 बहुत होता है, बहुत। एक तरफा हार है भाई। मेरे को लगता है कि और भी बहुत सारे कारण होंगे उसके हारने के।
जैसे आप वही उसमें किसान का जो बोनस का प्रेशर हो जाता है वो भी एक मुख्य कारण नाराजगी थी। नहीं भाई, जैसे आपका गांव किसान गांव, तो आपका गांव तो भाजपा को दे दिया। नहीं, इधर रोड के उत्तर साइड में ही है। उस तरफ जो विनायक है उस तरफ का एक तरफा कांग्रेस के लिए। नहीं तो हमारे एरिया में इधर ये नहीं तो वही तो मैं बोला, तो भाई इधर भी तो किसान है ना, लेकिन उनको जिसको देना उसी को दिए। इधर के किसान भले ही भाजपा को गाली देते लेकिन वोट भाजपा को ही देते। ऐसा हम लोग भी भाजपा को जो गलत लाभ, अभी जैसे धान सबका बिक्री नहीं हुआ, हम लोग भी गाली दे रहे हैं, लेकिन हम लोग भी बीजेपी को ही वोट देंगे। आपको 10 समाज से बीजेपी को ही देता है, और कुमार समाज कुमार ओबीसी में आता है, हमको भी उड़ जाती है। चातुरी नंद जी सक्रिय हैं, क्षेत्र में घूम रही हैं, राजनीति भी अच्छा कर रही हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर जो विधायक निधि का कमीशन है, अब वो कमीशन कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ये कहना बहुत कठिन है। लेकिन भ्रष्टाचार विधायक निधि को लेकर जबरदस्त है। कुल मिलाकर अगर मैं आपको चातुरी नंद जी का रिपोर्ट कार्ड बताऊं तो भ्रष्टाचार एक ऐसी बात है जो आपको 90 सीटों में सुनाई देगा। कभी कोई समर्थक, कभी कोई और, कभी कोई नेता, कभी कोई परिवार। कुल मिलाकर चातुरी नंद जी का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरी स्थिति है। अभी आपको मैं बसना के बारे में बताता हूं। मैं कहना बड़ा कठिन है भारतीय जनता पार्टी इस जिला में कैसे राजनीति कर रही है। ये चातुरी नंद का रिपोर्ट कार्ड आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। जगन्नाथ स्वामी को प्रणाम करते हुए और विद्या भी और श्याम भी और उसके पहले पंडित रविशंकर शुक्ला जी की ये कर्म भूमि रही, इन तीनों को प्रणाम करते हुए आप कमेंट्स करके बताइए कि चातुरी नंद जी का ये रिपोर्ट कार्ड आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सच से साक्षात्कार को सभी ग्रुप में शेयर फॉरवर्ड करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।